स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज या आप कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। क्या है वो फॉर्मूला? एसेट्स हमेशा किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल की अमाउंट दे रखी है, लायबिलिटीज की अमाउंट भी दे रखी है, क्या आप एसेट की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। उस केस में आप क्या करोगे? इस फॉर्मूला का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल की अमाउंट दे रखी है 1 लाख रुपीस, तो अमाउंट को डाल दो इस फॉर्मूला में। लायबिलिटीज की अमाउंट दे रखी है 60,000 रुपीस, तो हम टोटल एसेट की अमाउंट निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 1,60,000। तो ये क्या है? टोटल एसेट। क्लियर है? अब एक दो सिचुएशंस और लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू दे रखी है और लायबिलिटीज की वैल्यू भी दे रखी है, क्या आप कैपिटल की अमाउंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एसेट की वैल्यू दे रखी है 50,000 रुपीज और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपीज, तो क्या आप कैपिटल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दो। एसेट की वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज। कैपिटल हमें पता नहीं है, तो कैपिटल को एज इट इज उतार देंगे। प्लस लायबिलिटीज की हमें क्या वैल्यू दे रखी है? 20,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन क्या होगा? माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल। कितना आ गया? 30,000। हमारे पास कैपिटल की वैल्यू क्या आ गई है? 30,000। क्लियर है? अब तीसरी सिचुएशन लेते हैं। जब हमें एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल की वैल्यू भी दे रखी है और हमें लायबिलिटीज की अमाउंट को निकाल के दिखाना है, तो क्या हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेट की वैल्यू दे रखी है 10 लाख, तो 10 लाख को डाल दो फॉर्मूले में। कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 8 लाख, लायबिलिटीज की अमाउंट हमें पता नहीं है, एज इट इज उतार देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? हम 10 लाख उतारेंगे, इस अमाउंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? साइन नेगेटिव आ जाएगा। लायबिलिटीज को उसी साइड पे रहने देंगे। 10 लाख माइनस 8 लाख कितना आएगा? 2 लाख। लायबिलिटीज की अमाउंट कैलकुलेट कर लिया हमने। क्लियर है? इस फॉर्मूला को कैसे यूज करके हम एसेट की, कैपिटल की, लायबिलिटीज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्लियर है? कहीं बार आपको क्वेश्चन में लायबिलिटीज की जगह ये लिखा आ सकता है कि क्रेडिटर्स की अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाओ, एक्सटर्नल इक्विटीज की अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाओ। इन सबका मतलब एक ही है कि वो कह रहे हैं कि लायबिलिटीज को कैलकुलेट करके दिखाओ। क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल इक्विटीज क्या है? लायबिलिटीज के ही दूसरे नाम है। क्लियर है? ऐसे ही कैपिटल के भी और नाम होते हैं, नेटवर्थ, ऑनर्स इक्विटी, इक्विटी, नेट एसेट्स। इन सब का मतलब क्या है? कैपिटल। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई भी नाम दे रखा है और आपको कहा गया है कि अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाओ, इन शॉर्ट वो आपको क्या कह रहे हैं? कैपिटल को कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर आपको क्वेश्चन में रिवेन्यू दे रखा है, इनकम बताई गई है कि 10 लाख रुपए है और आपको बता रखा है कि खर्चा, एक्सपेंस दे रखा है 8 लाख रुपए और आपको कहा गया हो कि प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करोगे? आप इनकम में से खर्चे को माइनस कर दोगे, 10 लाख में से 8 लाख को माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। रिवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। यही हमारा दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है? रिवेन्यू अगर हमें दे रखी है 10 लाख, एक्सपेंसेस दे रखे हैं 8 लाख, तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? और ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं और लॉस को हम क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं।
क्लियर है ये पॉइंट? अब थर्ड फॉर्मूला समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। विनोद कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद कैपिटल ₹5 लाख। एक बंदा है विनोद, उसने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं। क्लियर है? जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल है बिजनेस में? 5 लाख रुपए। 10 जून को विनोद 2 लाख रुपए और लेके आया है बिजनेस में। अब कितनी कैपिटल है बिजनेस में उसकी? 5 लाख पहले इन्वेस्ट किया था, 2 लाख रुपए वो और लेके आया, तो अब उसकी कितनी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में? 7 लाख। क्लियर है यहां तक? विनोद को 10 अक्टूबर को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, उसने बिजनेस में से 1 लाख रुपए निकाल लिए। जब ऑनर बिजनेस में से पैसा निकालता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। क्लियर? कितना पैसा अब उसका है बिजनेस में? पहले कितना था? 7 लाख। अब 1 लाख वो निकाल चुका है बिजनेस में, अब कितनी कैपिटल है? 6 लाख। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सारा साल बिजनेस अच्छा खासा चला है और बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का। जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अब बताओ कितनी कैपिटल है उसकी बिजनेस में? 6 लाख रुपए पहले थी, 2 लाख का प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा, तो कितनी कैपिटल होगी उसके बिजनेस में अब? 8 लाख रुपए। क्लियर है? अगर यही बिजनेस को लॉस होता तो हम क्या करते? लॉस को क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। क्लियर है? अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो, साल के शुरुआत में जो कैपिटल बिजनेस में लगी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? 1 अप्रैल को जो विनोद ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसे क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है? साल के एंड में जो कैपिटल होती है बिजनेस में उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको कहा गया हो क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल में क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल, जो और पैसा बिजनेसमैन ला रहा है, ओनर ला रहा है, उसे क्या करोगे? ऐड करोगे। ओपनिंग कैपिटल में क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल को ऐड करोगे। ओनर जो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ड्रॉइंग्स को माइनस करोगे। ठीक है? बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और इससे हमारे पास क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ड्रॉइंग्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है और आपको कहा गया हो कि क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, तो आप इजीली निकाल लोगे। क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं, फिर हमारे पास उससे क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, ड्रॉइंग्स भी दे रखी है और क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी है और आपको कहा गया हो प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, तो आप इजीली निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला का यूज करके। क्या करोगे? प्रॉफिट को लेफ्ट हैंड साइड ही छोड़ दो, बाकी जितनी भी आइटम्स है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इन सभी आइटम्स को दूसरी साइड पे ले जाओ और साइंस बदल दो। लेफ्ट हैंड साइड वाली आइटम को दूसरी साइड पे जब लेके जाओगे तो क्या होगा? साइन बदल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे? पहले ड्राइंग का साइन क्या था? माइनस, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? जब आपको बाकी सारी अमाउंट्स दे रखी हो और सिर्फ प्रॉफिट निकालना हो तो आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे? क्लियर है? अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। A commenced his cloth business on 1st April 2022 with a capital of 3 lakh. तो 1 अप्रैल को हमें कैपिटल कितनी दे रखी है? 3 लाख रुपीज। आगे बढ़ते हैं। On 31st March 2023 his assets were worth rupees 5 lakh.
31 मार्च को दे रखा है एसेट्स की वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपीस एंड लायबिलिटीज 1 लाख रुपीस, लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीस। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और हमें दे रखा है कि हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखानी है और प्रॉफिट को निकाल के दिखाना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है और 31 मार्च की एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखी है। तो हम जो कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल की, उसके आगे ओपनिंग कैपिटल लिख सकते हैं क्योंकि साल की शुरुआत की कैपिटल दे रखी है। ठीक है, अब 31 मार्च को क्या हो जाता है, साल खत्म होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग एसेट दे रखी है और क्लोजिंग लायबिलिटीज दे रखी है। साल की एंड की एसेट दे रखी है, साल के एंड की लायबिलिटीज दे रखी है। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। अब देखो, हमें ये फॉर्मूला तो पता है, एसेट किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। अगर इस फॉर्मूले से मुझे कैपिटल का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो मैं क्या करूंगी, कैपिटल को यही रहने देती हूँ, लायबिलिटीज को उस साइड ले जाती हूँ। जब मैं लायबिलिटीज को उस साइड लेके जाऊंगी तो माइनस का साइन डाल दूंगी, क्या होगा फॉर्मूला, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, अब मुझे क्लोजिंग एसेट भी पता है, क्लोजिंग लायबिलिटी भी पता है, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब वैल्यू डाल देते हैं, क्लोजिंग एसेट कितनी दे रखी है 5 लाख, लायबिलिटीज कितनी दे रखी है क्लोजिंग 1 लाख, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, कितनी आएगी 4 लाख। क्लियर है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट क्या आ गई हमारे पास 4 लाख रुपीस। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, एक तो है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ना तो यहाँ पे हमें रिवेन्यू दे रखा है ना हमें एक्सपेंसेस दे रखा है, तो वो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। फिर हमने कौन सा फॉर्मूला किया था, एक और फॉर्मूला किया था प्रॉफिट से रिलेटेड, क्या किया था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है और ओपनिंग कैपिटल पता है, तो वैल्यू डाल दो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपीस, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीस, एडिशनल कैपिटल दे रखी है नहीं दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है नहीं दे रखी है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 लाख रुपीस, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 लाख। क्लियर है, देखो अगर क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आप खुद सोचो, साल की शुरुआत में 3 लाख कैपिटल थी और साल के एंड में 4 लाख होगी, क्या रीजन हो सकता है, क्या बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं लगाया, क्या बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है, नहीं निकाला, तो अमाउंट में क्यों चेंज आया होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तभी कैपिटल बढ़ गई होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 with capital of rupees 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh taken from पंजाब नेशनल बैंक। हमें क्या दे रखा है, सुरेंद्र मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को और कैपिटल उसकी कितनी बिजनेस में उसने लगाई है 7,50,000 और लोन लिया है पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख का। लोन क्या होता है, लायबिलिटी होती है, इसका मतलब हमें लायबिलिटी कितनी दे रखी है 2 लाख रुपए। ऑन 31 मार्च 2023 हिज एसेट्स वर 15 लाख। 31 मार्च की एसेट दे रखी है 15 लाख रुपए। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023। हमें क्या दे रखा है कि हमें 31 मार्च की कैपिटल निकालनी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। एंड प्रॉफिट्स मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर।
इस साल में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उसकी अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें दे रखा है कि 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल है, 7,50,000 रुपीज। तो साल के शुरुआत की कैपिटल दे रखी है, तो इसे हम ओपनिंग कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक। और हमें क्या दे रखा है कि लोन लिया है। लोन क्या है, लायबिलिटी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लायबिलिटी लिख सकते हैं। लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख रुपए। साल की शुरुआत की लायबिलिटी है, तो इसे ओपनिंग लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 31 मार्च को एसेट्स की वैल्यू दे रखी है कि 15 लाख रुपए। 31 मार्च क्या है, साल का एंड है, तो ये जो एसेट दे रखी है उसे हम क्लोजिंग एसेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट निकाल के दिखानी है। क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग एसेट चाहिए और क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए। क्लोजिंग एसेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में, क्लोजिंग लायबिलिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। बस हमें यह पता है कि साल के शुरुआत में सुरेंद्र मोहन ने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसने और कोई उधार नहीं लिया एक्सटर्नल पार्टी से, तो ओपनिंग लायबिलिटी ही हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ये अमाउंट आ जाएगी क्लोजिंग लायबिलिटी की 2 लाख रुपीज। अब आप सोचोगे कि ओपनिंग कैपिटल को हम क्लोजिंग कैपिटल बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रॉइंग की इंफॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट भी तो हो सकता है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हमेशा बराबर नहीं हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस कैपिटल में होते रहते हैं। बट ओपनिंग लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी सेम हो सकती है। जब हमने सारा साल उधार और लिया ही नहीं है तो स्टार्टिंग में जो लायबिलिटी है एंड की भी तो वही लायबिलिटी बनेगी ना, क्लियर है। अब हमें क्लोजिंग एसेट भी पता है, क्लोजिंग लायबिलिटी भी पता है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फुल फॉर्म लिख लेना। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट कितनी है, 15 लाख। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख। क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी, 13 लाख रुपीस। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। मैंने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, क्या था, प्रॉफिट या लॉस निकालने का फॉर्मूला। आपको फुल फॉर्म लिख के आनी है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 13 लाख रुपीस। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 7,50,000 रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है, ओपनिंग कैपिटल कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 13 लाख माइनस 7,50,000 कितना आया, 5,50,000 रुपीज का प्रॉफिट। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,25,000 and had withdrawn 40,000 for personal use, find out the profit। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर अबव वाले क्वेश्चन, जो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसमें आपको अगर एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है और ड्रॉइंग्स भी दे रखा है, तो प्रॉफिट पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट की अमाउंट को दोबारा से कैलकुलेट करके बताओ इन अमाउंट्स को कंसीडर करके। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बट अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, ड्रॉइंग भी दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सब कुछ दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने आपको पढ़ाया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। वैल्यूज डाल देते हैं इस फॉर्मूले में। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 13 लाख रुपीज। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, माइनस 7,50,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 1,25,000, तो माइनस का साइन डालो, 1,25,000 प्लस ड्रॉइंग्स कितनी है, 40,000। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा,
4,65,000 रुपीज। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।